हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर एक बार फिर से। आज हम रिवीजन करेंगे जो भी थीम्स होती हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं। अगर उन्होंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है उसमें आपका 1 से 2 मार्क्स की क्वेश्चन थीम से रिलेटेड मिल जाते हैं। यानी जो डेज़ होते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं कि 1 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, या फिर कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है। तो हर एक डे जो होता है वो किसी थीम के अंडर सेलिब्रेट होता है। तो वो चीज़ आपसे पूछी जाती है पेपर में, कई बार ये चीज़ पूछी गई है। तो आज हम रिवीजन करेंगे जनवरी मंथ और फरवरी मंथ 2024 की जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो मैंने सारी यहाँ पे लिख ली हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना होने पाएँ, और इस तरह की आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप आसानी से देख सको और रिवीजन कर सको। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि आपको वो चीज़ भी ध्यान रहे। समटाइम्स ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो ग्लोबल फैमिली डे कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है सन 2000 से। थीम क्या है? एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथिंग फैमिलीज़। फिर नेक्स्ट है हमारा 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल। ये 4 जनवरी 1809 में इनका जन्म हुआ था। तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? ये बर्थ एनिवर्सरी है लुइस ब्रेल जी की। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे हम मनाते हैं। थीम क्या है? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ब्रेल लिपि क्या होती है? जो नेत्रहीन लोग होते हैं तो वो जब स्टडी करते हैं तो उनके लिए जो लिपि बनाई गई थी वो लुइस ब्रेल ने बनाई थी, इसलिए हम वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। उनकी एनिवर्सरी यानी बर्थ एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट हम करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी NRI डे। NRI आपने सुना होगा। तो NRI डे हम मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस जिसे कहते हैं हिंदी में। कब से स्टार्ट हुआ मनाना? ये स्टार्ट हुआ 2003 से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 10 जनवरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रेड मार्क से अपनी नोट कॉपी में इसको रेड मार्क कर लीजिए। कई बार पूछा गया है। इसमें क्या चीज़ें पूछी गई हैं? वर्ल्ड हिंदी दिवस, थीम, और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? नागपुर। नागपुर में 10 जनवरी 1975 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। थीम क्या है इस बार की? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है वर्ल्ड हिंदी दिवस की थीम। फिर नेक्स्ट है हमारा 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया गया था? 1984 से ये स्टार्ट हुआ है। इस बार की थीम क्या है? अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। तो ये है नेशनल यूथ डे की थीम। 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट है 14 जनवरी। 14 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। कब से स्टार्ट हुआ? 2017 से स्टार्ट हुआ। इस बार की थीम क्या है? इन द सर्विस ऑफ द नेशन। फिर 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? आर्मी डे। इस बार की थीम क्या है? इन द सर्विस ऑफ द नेशन। दोनों की थीम जो है इस बार सेम है, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे और आर्मी डे। फिर 23 जनवरी। 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किस नेता से रिलेटेड है? कई बार पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था। और इस बार की थीम क्या है? नेताजी द इंस्पिरेशन फॉर ए न्यू इंडिया। फिर नेक्स्ट है हमारा 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। थीम क्या है इस बार की? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। फिर नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे। इस बार हाँ, इस बार की थीम है हमारी सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज, प्रॉम्प्टिंग रिस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल ट्रैवल। फिर नेक्स्ट है हमारा 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। इस बार इलेक्शन भी होने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इस बार ये थीम पूछी जा सकती है। 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। और कब बना था इलेक्शन कमीशन हमारा? 25 जनवरी 1950 में। थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। फिर 26 जनवरी को हम इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं और रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिपब्लिक डे पे किस कंट्री के, जैसे हर बार 15 अगस्त या 26 जनवरी को हर कंट्री से किसी न किसी नेता या प्रेसिडेंट या PM को बुलाया जाता है। तो 2000 लास्ट ईयर और इस ईयर किसे बुलाया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
फिर ये देखते हैं 26 जनवरी इंटरनेशनल कस्टम्स डे, थीम क्या है, कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। फिर नेक्स्ट है 28 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं डेटा प्राइवेसी डे, थीम इस बार की क्या है, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस आउट ना होने पाएँ, और इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर का रिवीजन भी मैं कराता हूँ, और मैंने खुद भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, तो सारी चीज़ें आपसे 1 बाय 1 करके मैं धीरे धीरे क्लियर करता जाऊँगा जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। फिर 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, एक सेकेंड, डेटा प्राइवेसी डे की थीम मैंने बता दी, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। जो भी जनवरी मंथ का लास्ट संडे होता है, चाहे वो 31 को हो या 30 को हो, उस दिन हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या थी इस बार की, बीट लेप्रोसी। फिर फरवरी मंथ का देखते हैं, ये थीम काफ़ी बड़ी है, इसलिए बहुत रेयर चांस है कि ये पूछा जाए, हालांकि मैंने ये लिख लिया था, लेकिन ये बहुत मुश्किल से 1% चांस में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। शॉर्ट्स जो थीम होती हैं, जो काफ़ी शॉर्ट इन नेचर होती है, वही बेसिकली पूछी जाती हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट होता है 1 फरवरी को, इस बार की थीम क्या है, हाईलाइट द इंडियन कोस्ट गार्ड्स डेडिकेशन टू एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टू इन्हेंस इट्स कैपेबिलिटीज़ एंड इफेक्टिवनेस इन फुलफिलिंग इट्स डाइवर्स मरीटाइम मिशंस। फिर 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। कब से स्टार्ट हुआ, 1997 से। थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, 6 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है, हर वॉइस हर फ्यूचर। फिर नेक्स्ट है 10 फरवरी को हम वर्ल्ड पल्सेस डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 10 फरवरी को हम वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या है, हैज़ पल्सेस नोरिशिंग सॉइल्स एंड पीपुल। फिर नेक्स्ट है 10 फरवरी को हम नेशनल डी वार्मिंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या है, एलिमिनेट STH, इन्वेस्ट इन ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रेन। फिर 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। इस बार की थीम क्या है, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप इन न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। फिर 11 फरवरी को हम समर्पण दिवस भी मनाते हैं। कई बार पूछा गया है कि समर्पण दिवस किस नेता या किस पर्सन से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये राइटर दीनदयाल उपाध्याय जी से रिलेटेड है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसे समर्पण दिवस के नाम से जाना जाता है इस डे को। तो 11 फरवरी को हम समर्पण दिवस मनाते हैं, राइटर दीनदयाल उपाध्याय जी से रिलेटेड है। फिर 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है, और इसकी थीम इस बार की क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे, नेशनल वुमेंस डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी से सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, जिनको भारत कोकिला भी कहते हैं, 1879 में इनका जन्म हुआ था। तो 13 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेंस डे, सरोजनी नायडू जी से ये रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट है 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे भी सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है, रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। फिर इसके बाद है 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हम सेलिब्रेट करते हैं। कब से स्टार्ट हुआ, 2009 से स्टार्ट हुआ है। थीम क्या है, ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलाइंसेस। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 17 नवंबर 1999 से ये स्टार्ट हुआ है बाय यूनेस्को और स्टार्टेड बाय बांग्लादेश। EPFO एग्जाम में ये पूछा गया था कि किस कंट्री और कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर 1999 में यूनेस्को द्वारा ये स्टार्ट हुआ है। किस कंट्री द्वारा, बांग्लादेश द्वारा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, EPFO एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। थीम क्या है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है 22 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे। थीम क्या है, आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर। इसके बाद है 22 फरवरी को हम सेलिब्रेट भी करते हैं वर्ल्ड स्काउट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है, स्काउट्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट है 23 फरवरी को वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम इस बार की क्या है, एक कमिटमेंट टू पीस बिल्डिंग। इसके बाद है 24 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। इस बार की थीम क्या है, बिल्डिंग ए नेशन ऑफ टैक्स पेयर्स
फॉस्टरिंग कंप्लाइंस एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर नेक्स्ट है हमारा 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर नेक्स्ट है 27 फरवरी को हम नेशनल प्रोटीन डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम इस बार की क्या है? हैज़ सॉल्व विद प्रोटीन। फिर नेक्स्ट है 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। कई बार पूछा गया है नेशनल साइंस डे। इंडिजीनियस इसकी थीम क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। यहाँ से थोड़ा सा ये कलर करने में थोड़ी सा इशू हो गया है यहाँ पे। देखिए नेशनल साइंस डे की जो थीम है वो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। और रेयर डिजीज़ डे हम मनाते हैं लास्ट डे ऑफ फरवरी। लास्ट डे ऑफ फरवरी मतलब 29 फरवरी 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रेयर डिजीज़ डे। इसकी थीम क्या है? शेयर योर कलर्स एम्फेसाइजेस कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। तो ये रही आज की जनवरी और फरवरी की थीम्स का हमने रिवीजन कर लिया है। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस आउट ना होने पाएँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।